दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आर्किंग हॉर्न क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आर्किंग हॉर्न एक डिवाइस होता है या फिर इक्विपमेंट होता है जिसका उपयोग इंसुलेटर में या फिर अन्य इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में किया जाता है। इसका काम फ्लैश ओवर या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि आकाशीय बिजली से इंसुलेटर को या फिर अन्य इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसका काम फ्लैश ओवर के समय या फिर बिजली गिरने पर उत्पन्न हुई हाई वोल्टेज आर्क को कंट्रोल्ड बाईपास पाथ प्रोवाइड करना होता है। इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंसुलेटर के दोनों सिरों में इंस्टॉल किया जाता है। जब कभी भी इंसुलेटर के क्रॉस इलेक्ट्रिकल आर्क उत्पन्न होता है तो वह आर्क आर्किंग हॉर्न के माध्यम से बाईपास होकर ग्राउंड में चली जाती है। अगर आर्किंग हॉर्न का उपयोग नहीं किया जाता तो यह उत्पन्न हुई आर्क इंसुलेटर की सरफेस से होकर फ्लो करती, जिससे इंसुलेटर हीट के कारण ख़राब हो सकता है और इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। लेकिन आर्किंग हॉर्न के प्रयोग से हमें इस सब से प्रोटेक्शन मिलता है। डिजाइन की बात करें तो आर्किंग हॉर्न को चालक पदार्थ जैसे गैल्वेनाइज्ड स्टील या फिर एल्युमिनियम से बनाया जाता है। यह दो भागों से बना होता है, एक को कहते हैं लाइन साइड हॉर्न और दूसरे को कहते हैं ग्राउंड साइड हॉर्न, जो इंसुलेटर के दोनों साइड पर लगे होते हैं। इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो जब इसे किसी इंसुलेटर में इंस्टॉल करते हैं तो इंसुलेटर के दोनों एंड के बीच में जो एयर गैप होता है, उस एयर गैप से इस आर्किंग हॉर्न के मेटालिक पॉइंट के बीच का एयर गैप कम होता है, जिसके कारण जब कभी भी हाई वोल्टेज सर्ज के कारण आर्क उत्पन्न होती है तो आर्किंग हॉर्न के मेटालिक पॉइंट के बीच एयर गैप कम होने के कारण इसके बीच की एयर गैप पहले ही आयोनाइज हो जाती है, जिससे इसके मेटालिक पॉइंट के बीच एक कंट्रोल्ड आर्क उत्पन्न होता है और ग्राउंड हो जाता है। इस प्रकार से इंसुलेटर खराब होने से बच जाता है। ये आर्किंग हॉर्न के मेटालिक पॉइंट के बीच बनी आर्क अपने आप ही खत्म नहीं होती है, यह वोल्टेज सर्ज खत्म होने के बाद भी बनी रहती है। बहुत ही कम चांस होता है कि ये अपने आप खत्म हो। जब सब स्टेशन में लगी रिले फॉल्ट को चेंज कर लेती है तो यह रिले सर्किट ब्रेकर को बंद करवा देती है। सप्लाई बंद होने के बाद जब दोबारा से सप्लाई को चालू किया जाता है तब अगर सब कुछ नॉर्मल है तो यह आर्क उत्पन्न नहीं होती है। अब बात करने की इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो इसका उपयोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर को लाइटनिंग और हाई वोल्टेज सर्ज से प्रोटेक्शन के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर के बुशिंग के प्रोटेक्शन के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में ओवरहेड इक्विपमेंट को आर्क डैमेज से बचाने के लिए किया जाता है।